ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। ये प्रसंग मित्रों लिया है हमने, और अपने पिछले वीडियो में मित्रों हम आप लोगों से बात कर रहे थे श्री भरत जी चित्रकूट के मार्ग में, उसी के आगे की कथा मित्रों इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे। तो बिना देरी के हम आज का प्रसंग मित्रों शुरू करते हैं। और आज का प्रसंग है श्री सीता जी का स्वप्न। श्री राम जी को कोल किरातों द्वारा भरत जी के आगमन की सूचना, राम जी का शोक, लक्ष्मण जी का क्रोध। तो आज इस पे चर्चा करेंगे इस प्रसंग के माध्यम से मित्रों। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोगिता पतन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर गया, और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन यहाँ नीक न होई, कठिन कुचाह सुनहि कोई। अस कहि बंधु समेत नहाने, पूज पुरारि साधु सन माने। और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमानि सूर्य मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि, कारनु काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोल्हनी आई, तेहि अवसर कहे। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन तु पुलक भर। शरद सरोरु नयन, तुलसी भरे स्नेह जल।
तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरे सोच बस सियरवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आयस कहा बहुरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगणी सेना भी है। सो सुनि राम ही भायति सोचू, इत पितु बच इत बंधु संकोचू। भरत सुभाउ समुझि मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाया जाने, भरत कहे महु साधु सयानी। लखन लख्यो प्रभु हृदय खभारू, कहत समय समनीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय नठी डठिडाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समुझे कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है। इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रीति तिय जिय जानी आपु समान। हे नाथा, परम सुहद बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाए प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। त्यों आजु राम पद पाई, और चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरता की,
जाने राम बनवास एकाकी। वे भरत जी और श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं। कर कुमंत्र मन साज समाजू, आए करें अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्यों को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जव जिया होती न कपट कुचाली, केहि सोहाती रथ बाजी गजाली। भरतहि दो सुदेव को जाए, जग बैराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुरति गामी, नगुसु चढ़े व भूमि सुरजान। लोक बेदते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई भी नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे थे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से लिया था। तो श्री सीता जी का स्वप्न, श्री राम जी को कोल किरातों द्वारा भरत जी के आगमन की सूचना, राम जी का शोक, लक्ष्मण जी का क्रोध, भाग 1 मित्रों आप लोगों से हम साझा कर रहे थे। और इसके आगे का भाग मित्रों भाग 2 में जो अगले वीडियो में आप लोगों से साझा करेंगे। इसी के साथ आज का प्रसंग मित्रों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे।